बांग्लादेश के गुंजान शहरों के दरमियान तंग गलियों और खस्ता हाल इमारतों में आबाद लाखों उर्दू बोलने वाले बिहारी, जिनकी जिंदगी निफ सदी से तारीख के मोड़ पर ठहरी हुई है। यहाँ पर जिंदगी एक इम्तिहान से कम नहीं। सफाई का फुकदान, तंगो तारीक गलियां, खोली नुमा क्वार्टर, ना तालीम ना सेहत। मगर सबसे ओझल इस अंधेरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण है, ओबैट हेल्पर्स, जिसके तहत इन फरामोश किए गए अफराद की अनसुनी कहानियों को उन्वान देने के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कफालत, सेहत, तालीम और बाइज्जत रोजगार की फराहमी का सिलसिला जारी है। मैं अभी डेंटल कॉलेज में पढ़ रही हूँ। फ्रॉम दैट 2010 मैं हमारे ऑबर्ट स्कूल यहाँ खुला था, तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया था 2 क्लास से लेकर 10 क्लास तक मैंने ऑबर्ट में पढ़ी हूँ। जो भी है बीमारी के लिए हमारे डॉक्टर यहाँ से देखते हैं और हमारे यहाँ मेडिसिन हम लोग 50% में उनको देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मजबूर, जिनको पास पैसे नहीं है, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। कुछ ऐसे हैं लोग जिनके लिए यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यहाँ गवर्नमेंट है वहाँ हम लोग रेफ़र करते हैं। मैं यहाँ पे ऑफिस एप्लीकेशन सीख रही हूँ। लगभग बहुत सारे मैंने यहाँ पे सीख चुकी हैं और भी आगे मैं सीखना चाहती हूँ। जो हमारे टीचर हम लोग को सजेस्ट करेंगी वो सीख करके मैं कुछ यहाँ करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं इंडिपेंडेंट तो हूँ, पर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ कि मैं अपने हर शौहर के थोड़ा हेल्प कर सकूँ, इस वजह से। ओबैट हेल्पर्स का ये सफर तकरीबन 17 साल कबल शुरू हुआ, जब एक दिल पर दस्तक हुई। इसना में एक आर्टिकल पब्लिश होने के लिए आया और मेरी मेरी वाइफ जो उस वक्त इसना में काम करती थी और हमारी रहायश भी इसना का जो हेड ऑफिस था इंडिया में, उससे बहुत करीब थे हम लोग। हैदराबाद तकन के एक डॉक्टर पीएचडी डॉक्टर सैयद इस्माइल साहब हैं, वो नासा में काम करते थे। वो किसी अपने काम के लिए ढाका गए हुए थे और उन्होंने कैंपों का दौरा किया था। तो फिर उन्होंने एक तहरीर की कैंपों की सूरत हाल पे। मेरी वाइफ जो है उसकी कॉपी मुझे मेरे पास लेके आई और मुझसे कहा कि इसको आप पढ़ें। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था वो वेरी शॉक, इसलिए कि उसमें उनकी तकालीफ का जिक्र था, उनकी सिचुएशन का जिक्र था, दूसरी चीज़ों का जिक्र था। तो दो चीज़ें जो कि मुझे बहुत ही वो हुआ, एक तो ये कि मैं उस सूरत हाल से वाकिफ़ ही नहीं था। दूसरा शौक ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, सो ब्लेसिंग। ये भी हो सकता था कि हम भी कैंप में होते, हमारे बच्चे वहीं बड़े हो रहे होते। तो ये एक अफसोस इस बात का था, शर्मिंदगी इस बात की कि हमने कभी पलट के पूछा नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं। दूसरा कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर जो वो किया, एक रहम कह लें, करम कह लें, ब्लेसिंग कह लें, वो उसका भी हमें कुछ ना कुछ वी हैव टू रिटर्न बैक। तो ये जब ख्याल ज़हन में आया तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचना शुरू किया हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर 2004 में ही मैं बांग्लादेश गया और उस वक्त जहन में ये था कि किसी एक फैमिली को हम अडॉप्ट कर लेंगे, उसके तमाम अखराजात को पूरा करेंगे। लेकिन बांग्लादेश पहुँचा तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि ये एक फैमिली का इशू नहीं है। फिर मुझे पता चला कि 13 शहरों में कैंप हैं। फिर मुझे पता चला कि तकरीबन 116 कैंप हैं, वहाँ पे तकरीबन 4 लाख लोग रह रहे हैं। ओबैट हेल्पर्स इस वक्त चटागोंग, सैयदपुर, रंगपुर और जनीवा समेत 116 कैंप्स के अलावा रोहिंगा कैंप में भी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म अमल है। सैयदपुर कैंप में कायम जूनियर हाई स्कूल में बच्चे तालीम के साथ तरबियत भी पाते हैं और कंप्यूटर लैब में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स भी सीख रहे हैं। मेरा अब्बू वेल्डिंग मिस्त्री है। हम बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। यहाँ पर मौजूद तालीम याफ्ता और माहिर असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी तालीम और तरबियत का ये अमल जारी है। मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूँ। मैं अभी ओबैट प्राइमरी स्कूल की हेड टीचर हूँ और मैं एजुकेशन में करेंटली मैं ऑनर्स फाइनल ईयर में बोटानी डिपार्टमेंट में स्टडी कर रही हूँ और ओबैट के साथ तकरीबन मेरे 4 साल पूरे हो गए हैं। शुरुआत में मैं असिस्टेंट टीचर के हिसाब से यहाँ ज्वाइन किया था मैंने और उसके बाद ग्रेजुअली फिर मैं यहाँ की हेड टीचर बनी और ओबैट के साथ मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। चटागोंग कैंप में भी माजी की तल्ख यादों से निकलकर रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वालों की दास्तान कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। यहाँ बच्चों को असरी उलूम के साथ साथ दीनी तालीम भी फराहम की जाती है।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لبيات नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। हमारे स्कूल ने एक फुटबॉल टीम गठन किया है, उससे हम लोग अंडर 14 में टिक गए हैं। हम लोग का टीम का खेला होगा रमज़ान का बाद। रंगपुर कैंप में कायम ओबेट सेंटर में सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए फार्मेसी और खवातीन के लिए सिलाई सेंटर भी कायम है। करता है वो लोग, इधर से ऑर्डर मिलता है, वो घर पे करता है। ये लड़की 6 साल में काम सीखी, ऑर्डर काम करती है। मशीन खराब हो गया तो इधर आके काम करती। यहाँ पर शिफ्टिंग सिस्टम क्लास चलती है। फर्स्ट शिफ्ट शुरू होती है सुबह 8 बजे, सेकेंड शिफ्ट शुरू होती है सुबह 12 बजे। मतलब कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो शिफ्टिंग सिस्टम क्लास चलती है। फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन के बच्चे की क्लास करते हैं, 4th एंड 5th ग्रेड के बच्चे, और 4th फ्लोर में 8, 9, 10 ग्रेड के बच्चे क्लास करते हैं। यहाँ पर भी बच्चों को निसाबी तालीम के साथ दौरे जदीद के उलूम से आरास्ता करने के लिए कंप्यूटर लैब कायम है। यहाँ पे सब गरीब बच्चे हैं और इन लोगों के बहुत चाहिदा है आगे, बहुत आगे तक जाके इन लोगों ने पढ़ाई को मुकम्मल करके एक कामयाब इंसान बनना है। एवं या और आप लोगों के जैसा इन लोगों की हेल्प करना है, गरीब बच्चों लोग के, उनको हाथ धर के ऊपर उठाना है। सब कुछ ही है, मिनट भाग किया हुआ है, वही हिसाब से फिर प्ले है, खेला धुला भी है 10 मिनट, सब कुछ ही। मैंने पढ़ाई के साथ साथ विनोदन भी कराते हैं इन लोग। एक छोटे से इलाके से शुरू होने वाला ये फलाही और रिफाही काम आज हजारों नहीं बल्कि लाखों अफराद तक फैल चुका है। जहां बाइज्जत तरीके से जीना एक मुसलसल जिद्दोजहद बन चुकी है, वहां बच्चों को तालीम और तरबियत के जरिए माशरे का कारामद फर्द बनाने की कोशिश जारी है, तो दूसरी जानिब टेक्निकल तालीम और हुनर सिखाकर भी कई खानदानों को रोजगार की फराहमी मुमकिन हो रही है।